तो गाइस फिर से हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वो फार्म के बारे में होने वाली है कि हम एक फार्म कैसे बनाते हैं। तो एक फार्म बनाने के लिए हमें जो फार्मेटी जो टैग्स यूज़ होते हैं तो वो सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर में जा लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन विथ राइट क्लिक के ओपन विथ कोड कर लेते हैं, इस फ़ोल्डर को अटैच कर लेते हैं। तो ये वीडियो जो है ना ये 2 पार्ट में तक़सीम होने वाली है। इसको मैं 2 पार्ट में दूँगा क्योंकि अगर ये 2 पार्ट से मैं 2 पार्ट में नहीं दूँगा तो ये थोड़ा-सा ल लंबी हो जाएगी। तो इस वज़ह से मैं इसको 2 पार्ट में तक़सीम कर रहा हूँ, सही है? सो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, एक न्यू फाइल बना के यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के लिए हाँ, यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे फॉर्म लिख लेते हैं, फॉर्म डॉट एचटीएमएल सही है। इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ये जूम करने के बाद तब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हैं, तो एंटर कर लेते हैं। बर प्लेंट आ जाए, बर प्लेंट आके ही हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा फिर से जूम आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट पे टाइटल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ फार्म, क्योंकि ये फार्म का ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पे फॉर्म दे देता हूँ। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म में सबसे पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं, जिससे कि H3 दे देते हैं, हेडिंग 3 दे देते हैं, दिस इज़ फार्म वीडियो, सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी इससे H3 से बाहर निकल जाते हैं, H3 से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्म लिख लेना है। तो फॉर्म जैसे ही FORM लिख लेते हैं, तो एंटर करके, तो जैसे ही ये एंटर करके तो ये इस तरह हमारे पास एक कोड आ जाता है। तो फॉर्म यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर्म, तो फॉर्म में एक्शन लिखा, एट्रीब्यूट एक्शन है। एक्शन क्या है, एक्शन के अंदर हमने क्या लिखना है, एक्शन के अंदर हमने लिखना है, जैसे कि मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। बैकएंड स्पेस नहीं देना, बैकएंड डॉट PHP हमने एक फाइल बनाई है, जैसे कि इस तरह के हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं। जूम कर लेता हूँ। .html .css इस तरह की एक फ़ाइल बनी हुई है बैकएंड। जो हम बैकएंड करेंगे ना, इसके बाद जो अभी ये सारा कोड करने के बाद हम बैकएंड करेंगे, तो बैकएंड के कोर्स अलग हैं, तो मतलब मैं अलग सा वो कोर्स आपको दूंगा, लेकिन अभी हम फ्रंट एंड सीख रहे हैं। तो बाकी जब हम बैकएंड सीखेंगे तभी मैं आपको ये समझाऊंगा। अभी इसको आप होल्ड पे रखें। तो मतलब एक ये फ़ाइल है बैकएंड की फ़ाइल। इस फॉर्म में जितना भी जो कुछ भी लिख रहे हैं, तो इसको हमने बैकएंड में भेजना है। बैकएंड हमने एक फ़ाइल बनाई है, वहाँ पे इसको भेजना है, यानी कि जो फॉर्म ये है ना, ये बैकएंड में भेजना है। बैकएंड जो हमने फ़ाइल बनाई है, तो हमने बैकएंड कोई फ़ाइल नहीं बनाई, लेकिन फिर यू समझ लो कि आप यहाँ पे एक बैकएंड फ़ाइल बना के आप रख लो। तो हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है, तो हमें इसे कर लेना है कट, क्योंकि हमने बैकएंड में कोई फ़ाइल नहीं बनाई, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो बाकी इससे बाहर इसके दरमियान में हम स्पेस कर लेते हैं। ये ओपनिंग टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया, और क्लोजिंग टैग ये वाला हो गया। तो क्लोजिंग और ओपनिंग के दरमियान में हमने लिख लेना है, एक फॉर्म को बनाना है। तो फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक टैग लगा लेना है। एक कौन सा टैग है, इनपुट टैग, क्योंकि हमने एक फॉर्म लगा लेना है। इनपुट जैसे ही लिख लेते हैं, इमेज हमें खुद बता रहे हैं कि आप ये चाहिए, हाँ कहते हैं हाँ हमें इमेज चाहिए। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सही है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, एक साथ नेम आता है एट्रीब्यूट, तो नेम दे देते हैं। तो नेम का क्या मतलब, जैसे कि हमें टेक्स्ट है तो हम बताते हैं बैकएंड को, क्योंकि ये जो जितना भी डेटा है ना, ये डेटा जितना भी फॉर्म का डेटा है ये जाता है बैकएंड में। बैकएंड में हमें बैकएंड को बताना होता है कि हाँ आपके पास मैं इस बंदे को भेज रहा हूँ, उस बंदे का नाम बता देता हूँ कि इस बंदे का ये नाम है, या फिर मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ है, ये एक चीज़ भेज रहा हूँ, इस चीज़ का ये नाम है, इसको आपने कहाँ रखना है। तो
वो खुद ही समझ जाएगा कि ये चीज़ है, इसको यहाँ पे रख लेना है। तो इस तरह की एक टेक्स्ट फाइल है। तो इस टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को कहाँ रखना है तो बैकएंड को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। इस वजह से नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखते हैं कि बैकएंड को पता लगे कि एक टेक्स्ट टैग है। तो ये हो गया। अभी एक और कर लेते हैं, और इनपुट से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम। नेम लिख लेते हैं। नेम लिख के यहाँ पे हम कॉलन लगा लेते हैं। अभी ये हो गया, नेम लगाते हैं तो कॉलन लगा के अभी इसको कॉपी करके सीधा कॉपी कर लेना है हमने, क्योंकि ज़्यादा कोड नहीं लिखेंगे, हम सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे नेम की जगह मैं रोल लिख लेता हूँ। सेम वही टेक्स्ट लगा रहे हैं, बस नाम चेंज कर रहे हैं। अभी ये हो गया। अभी टेक्स्ट वही टेक्स्ट सेम टेक्स्ट है, बस रोल उन्हीं ऊपर नेम है, नीचे रोल पे लिख लिया। सही है। अभी ये हो गया। अभी ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं कि गो लाइव पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने काम क्या किया है। तो गो लाइव पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप खुद ही देख लोगे एक बॉक्स आ जाएंगे। अभी शो हो रहा है दिस इज़ फॉर्म वीडियो, ये हमने हेडिंग में लिखा, और नेम और साथ में रोल, और उसके सामने एक डब्बा सा आ गया। तो इसका क्या मतलब है? इस डब्बे में मतलब हम कुछ लिख सकते हैं, इसका सारा मतलब ये है। इस डब्बे में हम कुछ लिख सकते हैं, और इस डब्बे में भी हम कुछ लिख सकते हैं। इस डब्बे में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमने क्या बोला कि हमें नेम चाहिए, तो ये इस डब्बे में हम एक नेम देते हैं, जैसे कि मैं साकिब नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे भी अब मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं। ये टेक्स्ट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना, ये नेम और रोल ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं ये दूसरी लाइन नेम अलग लाइन ले ले, रोल अलग लाइन ले ले। इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जो मैंने बताया भी है, बीआर टैग। तो इसके बाद हम यहाँ पे बीआर लगा लेते हैं, बीआर टैग। तो लाइन ब्रेक आ जाती है, कंट्रोल एस करके लाइन ब्रेक आ जाती हैं, को बड़ा कर लेते हैं। तो लाइन ब्रेक आ जाती हैं, तो हमें गुलाब पे क्लिक करके यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है ये नेम और रोल आ गया। अभी नेम और रोल आ गया, नेम अलग लाइन में आ गया और रोल अलग लाइन में आ गया। किस वजह से? ये सारा कुछ बीआर टैग की वजह से, ये बीआर जो हमने लिख लिया। सही है। इसके साथ इसकी वजह से हो गया। अभी हम चाहते हैं कि एक और लाइन भी आ जाए, तो हम एक और बीआर भी दे सकते हैं। ये हो गया, अभी दिखाई दे रहा है। अभी एक और थोड़ा सा और स्पेस भी आ गया। तो एक ये चीज़ है, एक और चीज़ भी, एक और टैग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक और भी बता देता हूँ। आपने क्या कर लेना है, आपने एक डेव बना लेना है। डेव क्या होता है मैं दिखाता हूँ। डेव जैसे DIV लिख लेते हो तो इमेट आपको सजेशन करता है कि ये लिखने चाहते हो, हम कहते हैं हाँ यही तो हमें चाहिए। तो एक डेव टैग होता है, तो इस डेव टैग के अंदर हम इसको डाल लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस डेव टैग के अंदर हम आपको यहाँ पे हम कट कर लेते हैं, कंट्रोल X करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अभी इसको भी हम डेव के अंदर डाल लेते हैं, ये और डेव बना लेते हैं, कंट्रोल X करके इस डेव के अंदर डाल लेते हैं। ये हो गया। अभी इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि ये खुद ब खुद अलग लाइन में आपको कर लेगा। हमें बीआर की ज़रूरत नहीं है। मसलन हमें बीआर बार बीआर ज़रूरत नहीं है। हमने बस इसको डेव में बंद कर लेना है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है। हमने बीआर लिखा तो हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो हमें नेक्स्ट लाइन में आए तो बीआर की वजह से, लेकिन हम इस टैग की मदद से भी आ सकते हैं, यानी कि ये टैग भी यूज़फुल है। तो आप जिसको भी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। तो साथ में जो हम अभी इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, कम आ रहा है। तो टैग के बाद हम एक बीआर लगा लेते हैं ताकि एक लाइन ब्रेक आ जाए। तो सही है। तो बीआर लगाने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस आ गया, एक लाइन, तो ओके डन हो गया। तो अभी ये हो गया। अभी हम इसको कॉपी करने वाले हैं।
BR से लेके यहाँ तक कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे और लिखने से अच्छा है कि सीधा कॉपी पेस्ट कर लें। तो कॉपी करने वाले हैं। अभी यहाँ पे रोल जो है ना, रोल की जगह हमने क्या कर लेना है, रोल की जगह हमने ईमेल लिख लेना है। जैसे कि हम यूज़र से ईमेल मांग रहे हैं, तो रोल की जगह ईमेल लिखते हैं। सही है, ईमेल लिख लिया। अभी ईमेल की जगह टाइप इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं। सही है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ये हो गया टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अभी ये टेक्स्ट नहीं है, हम बैकएंड को बता रहे हैं कि ये एक ईमेल है, तो नेम की जगह हम ईमेल कर लेते हैं, क्योंकि हमने बैकएंड को बताना है कि ये एक ईमेल है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बैकएंड को बताना है हमने। ये टेक्स्ट ऊपर तो टेक्स्ट है और ये एक ईमेल है, क्योंकि इसका टाइप भी ईमेल है और इसका टाइप टेक्स्ट है और इसका भी टाइप टेक्स्ट है ऊपर वाले का। तो इसका ईमेल है टाइप और इसका नेम भी ईमेल हो गया। सही है, अभी ये हो गया। अभी इसके साथ साथ एक और भी है, इसको हम सेव कर लेते हैं। पहले दिखा देता हूँ कि ये आ गया या नहीं आया। तो अभी दिखाई दे रहा है नेम रोल ईमेल, खुद बहुत जो कॉपी पेस्ट कर रहे थे उस वजह से नेक्स्ट लाइन में खुद भी आ रहा है, क्योंकि हम BR को कॉपी कर रहे हैं और डेव के साथ डेव को कॉपी कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हमने लाइन लिखा है, तो सीधा ये कॉपी कर रहे हैं। तो हम करते हैं दोबारा से BR से लेकर डेव तक कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे फिर दूसरी लाइन में चल जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V करके ये हो गया। अभी ये होने के बाद अभी एक और होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। एक ये हो गया, एक डेट होता है, एक डेट टैग होता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक डेट इनपुट टैग होता है। तो यहाँ पे डेट होगा, टाइप इज इक्वल टू डेट लिख लेते हैं। वही सेम कोड, बस आप टाइप चेंज कर लो, बाकी सारा कोड वही है। टाइप इज इक्वल टू डेट। अभी हमने बैकएंड को भी बताना है कि ये एक डेट है, तो डेट को भी बता देते हैं कि डेट के नाम से एक फाइल हम भेज रहे हैं, उसको आप स्टोर कर ले डेट की डब्बे में। सही है, तो ये हो गया। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। तो टाइप इज इक्वल टू डेट किस तरह नजर आता है, तो आप दिखाई दे रहा है, ज़रा जूम कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है मंथ डे ईयर। तो साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप मैन्युअल भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमने कुछ भी नहीं लिखा, ये HTML ने खुद ही डेट दे दिया, बस हमने टाइप इज इक्वल टू डेट लिखा। तो बहुत ज़बरदस्त टैग है, टैग्स वगैरह है। एक और टैग्स भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक और टैग्स भी है। आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हो, बस आप देखते जाओ कि हम क्या क्या टैग्स एग्जिस्ट करती है। तो आगे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, बस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या टैग्स एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सही, पेस्ट कर लेते हैं। एक डेट होता है, एक और टैग होता है नंबर। बस ये नाम चेंज करो, नंबर। यहाँ पे अगर नंबर की जगह आप कुछ और भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर। टाइप इज इक्वल टू नंबर, टाइप इज इक्वल टू नंबर, और बैकएंड को भी बता दें कि एक नंबर है, नंबर है। अभी यहाँ पे जो स्टार्ट में जो हमने नंबर लिखा ना, यहाँ पे हम यूं ही भी दे देते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। असल मसला कहाँ पे है, असल मसला ये है पे टाइप क्या चीज़ है, यानी कि ये हमें क्या चाहिए, टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो हमें नंबर चाहिए ना, तो असल चीज़ यही है। ये हम चेंज कर लेते हैं तो डेट टैग काम नहीं करेगा। तो असल ये टाइप है, ये टाइप जो है ना असल, हमें यहाँ से पता चलता है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ईमेल लिखना है, डेट लिखना है, जो भी लिखना है प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन को यहाँ से पता चलता है। बाकी ये जो है ना साकिब, ये तो नाम है एक, जैसे कि मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अभी दिखाई दे रहा 1 साकिब है। अभी इसके अंदर सिर्फ हम 1 2 3 4 5 ही लिख सकते हैं, और कोई वर्ड, इंग्लिश वर्ड कोई नहीं, कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? सिर्फ ई के सिवा और कुछ नहीं लिख सकते। और इसके अलावा अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बिना टाइप के यहाँ पे नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऊपर एरो है, एक नीचे एरो है। तो ऊपर पे क्लिक करके एक लिख जाएगा, तो फिर से इस तरह की गिनती होती जाएगी। अगर हम इसको नीचे करना चाहते हैं तो भी ये नीचे वाले एरो पे क्लिक करके, जो नीचे वाली एरो है इस पे क्लिक करके हम नीचे आएंगे, तो जो हमने दिया होगा वो नीचे आएगा। जैसे कि मैं 0 से भी नीचे हो गया तो ये अभी माइनस में आ रहा है।
तो इस तरह की हम नंबर दे सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे हम सब कुछ ये बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर्म यूज़ करेंगे, जहाँ भी यूज़ करेंगे। अभी बस आप भी सिर्फ इतना समझो कि ये टूल्स, ये टैग्स काम किस तरह के करते हैं और क्या क्या यूज़ होता है। तो आगे हम इसको प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये साकिब के बजाय नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपना नाम होना चाहिए, कोई और नाम नहीं होना चाहिए, ताकि हमें पता चले हमने क्या लिखा है, यूज़र को पता चले हमने क्या लिखा है, अलग-अलग सा नाम ना दे। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हो तो उसी का नाम वही दे। तो अभी नंबर हो गया। अभी आ जाते हैं विज़ुअल स्टूडियो कोड में। अच्छा, अभी यहाँ आ जाते हैं। और हाँ, अभी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अभी यहाँ पे मैंने एक गलती की है जो आपको नहीं करनी, क्योंकि आपने जो डेटा भेजना है ना वो बैकएंड में भेजना है। तो बैकएंड में जब डेटा भेजना है तो आप बेशक आप बैकएंड ना करो, लेकिन डेटा जो है ना वो बैकएंड में जब भेजना है तो आपने सही तरह से भेजना है। तो कैसे भेजना है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने ये टैग आपको बताया ना, नेम वाला, ये नेम वाला, ये कौन सा वाला बताता हूँ, ये जो सबसे ऊपर वाला है ना नेम, ये बताया, और उसके बाद जो नीचे वाला है रोल, ये टैग बताया ना। तो ये टैग यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। मैंने बताया कि टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, और नीचे वाले में टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो ये तो सही हो गया, लेकिन हमने जब बैकएंड में डेटा भेजना है ना तो उसको भी बताना है कि हम आपको क्या भेज रहे हैं। यहाँ पे हमने नेम में बताया कि हम टेक्स्ट भेज रहे हैं, किस चीज़ का टेक्स्ट भेज रहे हैं ये भी तो बताना है, क्योंकि हो सकता है कि हमें ये टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ जाए, इस टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम फिर उसे एक्सेस कर सके, हम वापस भी हमने उसे डेटा भी वापस लेना है। तो इस वजह से हमने इसको सही से देना है कि जब भी हम इसको वापस मांगे तो वो अपने नाम, जैसे कि हमने नेम पे दिया है, नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट दिया है, तो हम टेक्स्ट मांगे तो वो सीधा हमें टेक्स्ट दे दे। लेकिन एक और बात, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया और यहाँ पे नेम भी मैंने टेक्स्ट दे दिया, तो जब मैं मांगूंगा कि मुझे टेक्स्ट चाहिए तो क्या भेजेगा, तो वो दोनों भेजेगा। तो वो दोनों जब भेजेगा तो हमें तो एक नाम ही चाहिए, तो हमें दोनों तो नहीं चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ टेक्स्ट के बजाय हमने यहाँ पे लिखना है नाम। क्या समझे? अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा रिवर्स कर लो। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, क्योंकि हम जब भी नाम मांगे तो हमें नाम आ जाए। और नीचे हमने बताया कि हमें टेक्स्ट चाहिए, तो ये तो हमारे पास रोल आ जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात कहीं और पर भी हमने नेम टेक्स्ट दे दिया तो हमें ये रोल भी आ जाएगा और टेक्स्ट भी आ जाएगा, रोल भी आ जाएगा, और जो जहाँ पे नेम टेक्स्ट और दिया है तो वो भी आ जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे टेक्स्ट के बजाय टेक्स्ट यूज़ ही ना करो, टेक्स्ट के बजाय जो चीज़ टेक्स्ट के लिए यूज़ कर रहे हो उसका नाम दो। यहाँ पे हम रोल लिख लेते हैं। अभी रोल हो गया, अभी कंट्रोल एस करके इसे हो गया। अभी हम बैकएंड से सीधा एक लाइन बाय लाइन डेटा मांग सकते हैं, हम भेज भी सकते हैं लाइन बाय लाइन और मांग भी सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये बात जो मैं आपको बताना चाहता था। और उसके साथ साथ ये हमने बोला था कि हम ये वीडियो एक पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो अभी ये पार्ट अभी मुकम्मल होने ही वाला है। तो अब यहाँ पे ये मतलब ये एक फॉर्म बन गया, हमने एक फॉर्म बनाया, छोटा सा फॉर्म बनाया। हम नेक्स्ट वीडियो में तो इसको और भी ज़्यादा करेंगे। तो अभी के लिए ये छोटा सा हमने बनाया, तो इसके लिए इस छोटे को हम सबमिट कैसे करेंगे, यानी कि इसको बैकएंड के पास कैसे भेजेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे लिख लिया, सिर्फ लिखने तो नहीं है, हमने ये डेटा कहीं भेजना भी है ना। तो हम कैसे भेजेंगे कि ये सारा फॉर्म चला जाए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे ध्यान रहे, जिस चीज़ को भेजना है ना, जिस चीज़ को, तो जैसे कि हमने इस फॉर्म को भेजना है, इस फॉर्म को भेजना है, ये वाला, ये फॉर्म को भेजना है, तो इसी के अंदर ही हमने ये बटन लगा लेना है, इससे बाहर नहीं। यानी कि इसके अंदर कैसे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लोजिंग टैग, तो क्लोजिंग टैग से पहले ही हमने ये बटन लगा लेना है, तभी ये फॉर्म बैकएंड के पास भेजेगा। अगर हमने फॉर्म के बाहर ये कर लिया तो फॉर्म के नीचे या ऊपर हमने जो कर लिया तो ये फॉर्म नहीं लेके जाएगा बैकएंड में। तो फॉर्म टैग के अंदर ही हमने ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के अंदर ही हमने सबमिट लिख लेना है। तो सबमिट कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है इनपुट कोलन किस तरह का होता है, जो सेमीकोलन का दूसरा भाई होता है, सही है। कॉलम यहाँ पे हम कोलन सबमिट लिख लेते हैं।
अभी विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली हमें दे दिया कि आया आप ये कोड लिखना चाहते हो, हाँ सबमिट इम्पोर्ट कोलन सबमिट, इसके अलावा और कोई एमिट नहीं है। ये सबमिट जो है ना, ये एमिट, ये कोड जो है ना, ये फॉर्म सबमिट के लिए होता है। तो हम एंटर कर लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आ गया है। अभी ये टाइप आप देख रहे हैं, ये टाइप इज इक्वल टू सबमिट, हमने फॉर्म सबमिट कर लेना है। तो ये टाइप वही हो गया। तो यही फॉर्म सबमिट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप सबमिट लिख लेते हैं। बाकी वही इनपुट वाला चक्कर, ये भी इनपुट, वो भी इनपुट, सारा इनपुट, बस टाइप बता देना है कि हमने ईमेल भेज लिखना है या हमने कुछ भेजना है, तो ये बताना है। हमने टाइप बता दिया, सबमिट। अब ये हो गया। अभी उसके अलावा अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबमिट, कि इसके अंदर सबमिट लिखना हो हम लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेम ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नेम लगा है कि हम बैकएंड को नेम भेज रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हम ये सब बैकएंड को नहीं भेज रहे, हम इस बटन की मदद से ही बैकएंड को डेटा भेज रहे हैं। तो इस यहाँ पे हमने नेम नहीं लिखना, हमने वैल्यू लिखना है। और वैल्यू में क्या होना चाहिए कि इसके अंदर, ये बटन के अंदर क्या लिखा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कि बटन के अंदर सबमिट लिखा हो। और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें तो ये बैकएंड के पास भेजे, यानी कि साइप इज इक्वल टू बटन है, तो बैकएंड के पास ये सारा ऊपर डेटा भेजे। लेकिन ये बटन नहीं जाएगा, बटन से ऊपर जितना भी डेटा है ये सारा बैकएंड के पास जाएगा, जो बैकएंड यूज़र करता है उसके पास जाएगा। तो बाकी उसका काम वो जाने, आप यहाँ से बेफिक्र रहो, बाकी काम वही करेगा, आपने बस यहाँ से डेटा भेजना है। सही है। अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास एक प्यारा सा बटन आ गया। तो इस प्यारे से बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो सीधा ये फॉर्म में हमने जो भी लिखा है ना, ये सारा कुछ बैकएंड में चला जाएगा। हर जो टाइप हमने दिया है कि टाइप ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका नेम ये होना चाहिए, कि जब हम मांगे तो आपने हमें ये भेजना है, तो सब कुछ ये हमें भेज देगा बैकएंड को। हम भेजेंगे जब भी हमें चाहिए तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अच्छा ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने जो दिया है, यहाँ पे ये कुछ अलग दिया है। हम यहाँ पे जो मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे टाइप क्या दिया है, टाइप मैंने दिया है ईमेल। तो अभी ये बोल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। अभी ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे टाइप ईमेल दिया है और आप कुछ और दे रहे हो, तो ये सही कर लो। ये खुद अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब भी यूज़र डेटा देता है तो आगे बैकएंड की तरफ के पास डेटा नहीं जाता। इस वजह से नहीं जाता कि वो बताते हैं कि आपका ईमेल गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो ये चीज़ बताता है। जिस तरह हमने ये फॉर्म बनाया, यही चीज़ लिख के टाइप बता देता है कि आपने टाइप गलत लिखा तो आप टाइप से ही लिखो। जैसे कि मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं @ लिखूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। कहाँ गया @ हाँ ये रहा। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैं लिख लूँगा तो अभी ये डेटा जाएगा। अभी इसके बाद जीमेल जो भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं, तो नहीं लिखते हम। तो अभी फिर भी बोला नहीं, अभी @ तो आपने लिख लिया, क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे जीमेल लिख लेते हैं, पूरा कर लेते हैं .com। ये हो गया। अभी ये जाएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी ये गया तो सही, लेकिन ये बता रहा है कैन नॉट गेट backend.php, यानी कि आपके पास बैकएंड के लिए कोई फाइल अवेलेबल नहीं है। .php जो आपने फाइल बताई है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये फाइल पे हमने लेके जाना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई फाइल ही नहीं है। क्यों हमने तो बनाई ही नहीं है, तो हम ये कहाँ ये हम किसके पास भेज रहे हैं। तो इस वजह से अभी ये नहीं जा रहा डेटा। तो जब भी आपने बैकएंड लेगा हो तब भी ये वर्क करता है। सही है। तो सीधा डेटा लेके जाता है, तो वापस आपके पास आपने जो नेक्स्ट स्टेप दिया होता है कि मतलब यहाँ पे हमारे पास जब हमने डेटा भेज दिया तो ये पेज वापस यही आना चाहिए, या फिर कोई और पेज आना चाहिए, या फिर थैंक्स फॉर अप्लाइंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अभी यहाँ पे आप बस सीखो, टेक्स्ट को सीखो, टूल्स को सीखो, क्या क्या चीज़ होती है। आगे हम इसको प्रैक्टिकल वेबसाइट में बनाना सिखाएंगे। अभी तो हम बस टूल्स बता रहे हैं कि टूल क्या क्या काम करती है, ये क्या क्या चीज़ आती हैं, ये बता रहे हैं। हमने अभी तक कोई वेबसाइट डिज़ाइन नहीं किया, आगे हम करेंगे। जब हम CSS में जाएंगे ना तो दोनों HTML और CSS के साथ ही करेंगे। अभी जो हमारे पेज है ना थोड़े से अगली देख रहे हैं, तो अभी अगली देख रहे हैं, अगली यानी कि
बुरे से देख रहे हैं, जो जैसे कि कोई वेबसाइट कोई देख के हमने यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ इस वेबसाइट में अगर कोई आए कहे कि हम यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, वो ये ऐसे वेबसाइट देख के सीधा जाएगा कि यार ये क्या बकवास है, ये तो वेबसाइट ही नहीं है, इससे गंदा है, इस पर हमें ट्रस्ट नहीं है, तो खूबसूरत से बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, और आगे आने वीडियो जितनी भी वीडियोस आती हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाती है, तो आप प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।